आज की डेट में जो हम इस मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं, एक युग हुआ करता था जिसे कहते थे न्योलिथिक एरा। ये युग स्टोन एज के बाद से शुरू हुआ था। इससे पहले इंसान हंटिंग करता था और कच्चा पक्का जो भी मिले खा लेता था, लेकिन जहां से इंसान ने खेती बाड़ी करना शुरू किया, इसी युग से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। इसी युग में कुछ एनिमल्स का वाइल्ड डेस्टिनेशन भी शुरू हुआ, जहां से इंसान ने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना शुरू किया और इस जमाने को न्यूलिथ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस बात का तो किसी को कोई प्रूफ नहीं है कि इंसान ने पहली बार और कब खेतीबाड़ी करने की शुरुआत की, लेकिन कुछ तथ्य और रिसर्च बताते हैं कि इंसानों ने इसी युग से खेतीबाड़ी की शुरुआत की थी। मिडिल ईस्ट से होते हुए मध्य भारत की भूमि तक की होगी और ये शुरुआत करीब आज से 10,000 साल पहले हुई होगी। उस युग में आज के जैसे बड़े शहर तो छोड़ो, छोटे बड़े गांव भी नहीं थे। लोग ग्रुप बनाकर कबीलों में रहा करते थे और इसके साथ साथ अपने सभी कबीले वासियों को अपने साथ लेकर चलते थे। जहां तक कि इंसानों ने उस वक्त तक पेड़ पौधे लगाना, उससे फसल उगाना और उसे पकाकर खाना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ इंसानों ने कुछ पशु को भी पालना शुरू कर दिया था, जैसे कि गायें, बकरी, भैंस। और उन्होंने समझ लिया था कि ये एनिमल उन्हें आहार के रूप में दूध मुहैया करवा सकते हैं। और यहाँ से इंसान ने जहाँ वहाँ भटकना बंद कर दिया था और आदि मानव जैसे ये कबीले किसी एक जगह पर बस्ती बसा कर रहना सीख गए थे। इंसान के जीवन में अब ठहराव आ चुका था। स्टोन एज तक लोगों का काम सिर्फ खाना इकट्ठा करना और उसे खाना ही था, यानी कि शिकार कर कर किसी भी तरह अपने खुद के अस्तित्व को बनाए रखना था। और इसलिए उस वक्त लोग ज्यादातर समय खाने की तलाश में ही इधर उधर भटकते रहते थे। और यानी कि अब एग्रीकल्चर के दौर में इंसानों ने पशुपालन के साथ साथ इधर उधर भटकना भी कम कर दिया था, क्योंकि अब थोड़ा आसान हो चुका था, क्योंकि अब सभी लोग खाने की जद्दोजहद में इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ लोगों ने कई और काम भी शुरू कर लिए थे, जैसे कि उनके छोटे छोटे कबीले जो कि अब परमानेंटली जब वहां पर बस चुके थे, यानी कि उस गांव में रहने लायक घर बनाना, या फिर पशुओं के लिए छत बनाना, या फिर खाने पीने के लिए बर्तन मुहैया करवाना। उस वक्त ये सभी नए व्यवसाय शुरू हुए थे। इंसान धीरे धीरे ही सही बट सिविलाइज हो रहा था। जो लोग पशुपालन और खेतीबाड़ी का काम नहीं करते थे, वो किसी और काम में इन्वॉल्व रहते थे। उन लोगों को इनके काम के बदले खाना मिल जाता था। ये एक तरह की अदला बदली थी, जैसे कि कोई चीज देने के बदले में सामने से कोई चीज लेना, क्योंकि तब पैसे या फिर मुद्राएं शुरू नहीं हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि करीब 10,000 साल पहले कि इंसान ने कई सारी नई नई और अलग अलग स्कीम सीखना शुरू किया था, जैसे कि नई नई चीजें खोजना, धातु के हथियार या फिर बर्तन बनाना, या फिर दो अलग अलग धातुओं को मिक्स करके एक नई धातु का उत्पादन करना। ये सब उनके स्केल में शामिल था। धीरे धीरे ये उनकी स्केल डेवलपमेंट होती रही और उनकी यही स्केल ने इंसान को एक नए युग का द्वार दिखाया। और इसके बाद एक नया युग शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज, इस युग से पहले इंसान ज्यादातर चीजें पत्थर से ही बनाता था, लेकिन जहां से पत्थर की जगह मेटल ने ले ली। इस युग में छोटे छोटे गांव बड़े बड़े गांव में तब्दील हो चुके थे। अब हर एक इंसान के पास अपनी अपनी एक अलग से जिम्मेदारी थी और अपना अपना एक काम था। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे और वहीं पर कई कुम्हार थे और कई लोहार थे, कई सुनार थे और कई सिपाही थे, और कुछ लोग अपने कबीलों का प्रोटेक्शन करते थे। ये लोग अपने कबीलों के सरदार या फिर कोई बड़ा कबीला हो तो उसके राजा हुआ करते थे। और फिर जहां से असली सिविलाइजेशन शुरू होती है, इस युग में मेसोपोटामिया में एक सभ्यता शुरू हुई। और इसी युग के दौरान जहां इस युग के आसपास भारत में भी एक और सभ्यता शुरू हुई। ऐसे ही दुनिया के कई और कोनों में, जैसे कि माया सभ्यता या फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन,
भी शुरू हो चुकी थी, पर इन सभी सिविलाइजेशन में एक कॉमन चीज ये थी, एग्रीकल्चर के बाद इंसानों के जीवन में जो ठहराव आया, उन्होंने जो कबीले बनाए और वो कबीले जब बड़े हुए और उनमें से ये सारी सभ्यताएं ही डेवलपमेंट हुई। हमारे देश भारत में जो इंडोजस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई, वो उस जमाने की सबसे बड़ी सभ्यता हुआ करती थी। ये सभी सभ्यताएं दुनिया में अलग अलग जगहों पर हुआ करती थी और हर सभ्यता की अपनी एक अलग पहचान भी हुआ करती थी। वैसे ही हर सभ्यता की अपनी कुछ फेमस चीजें भी हुआ करती थी। तब अलग अलग सभ्यता में आने जाने वाले लोगों ने ये जाना, दूसरी सभ्यता की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें उनकी सभ्यता के लिए बहुत जरूरी हैं, और जहां से सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान शुरू हुआ और ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। और ये ट्रेडिंग ही आज की इस दुनिया की तरफ पहला कदम था। शुरुआत में ये ट्रेडिंग आपस में लेन देन में शुरू हुई। जो भी कोई अपनी चीजें बनाता, वो अपनी चीजों के बदले में उनसे कुछ और चीजें ले लेता। धीरे धीरे जब ये छोटी ट्रेडिंग्स बढ़ने लगी, तब छोटी बड़ी सभ्यताओं को या फिर शहरों को ये एहसास होने लगा कि दूसरी सभ्यताओं के पास कुछ जीवन जरूरी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं हैं। और फिर शुरू हुआ ट्रेडिंग का दौर, जो फिर एक दूसरे की सभ्यताओं से आगे आगे शुरू होता गया। और फिर इसी ट्रेड के चलते लोगों का भी माइग्रेशन शुरू हो गया। बहुत लंबे समय तक एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता तक जाने के लिए किसी मोहर या फिर किसी वीजा की कोई जरूरत नहीं थी। लोग एक देश से दूसरे देश तक बहुत ही ज्यादा सरलता से आ जा सकते थे। बस खतरा था तो रास्ते में कुछ बीच में पड़ने वाले कुछ कबीलों का, जो कई बार उन्हें लूट लिया करते थे। और धीरे धीरे जब ये आबादी बढ़ने लगी, तो राजा की मोहरें या फिर राजा की पर्चियां या फिर उस राज्य के दस्तावेज के साथ ही लोगों को एंट्री मिलने लगी। और इसे आप आज के इस आधुनिक वीजा की शुरुआत भी कह सकते हो। कुछ व्यापारी राज्य की मोहर लगाई हुई अंगूठियां भी लेकर ट्रैवल किया करते थे। धीरे धीरे होने वाले इस विकास के बाद इंसानी एक फितरत भी सामने आई। धीरे धीरे कई बड़ी सभ्यताएं अपने स्वार्थ के लिए छोटी सभ्यताओं को अपने आप में मिलाने लगी, जहां फिर उन पर आक्रमण करके उन्हें लूटने लगी। और जहां से शुरू हुए राज्यों के बीच के क्लेश, मतभेद या फिर झगड़े। और इन सब को कम करने के लिए इंसान नई नई स्किल सीखने लगा। गुप्तचरों को बढ़ाया जाने लगा, आर्मी बनाई जाने लगी और देश हित के लिए संशोधन भी शुरू हुए। और इसके साथ साथ सभ्यताओं का और ज्यादा विकास हुआ। अब राज्य के जासूस, राज्य के द्वार सिपाही और राज्य में चौकन्ना रहकर हर समय पहरा देने वाले सिपाही, और ऐसी नई नई तकनीकों की शुरुआत हुई। विभिन्न राज्यों में दस्तावेज भी लिखे जाने लगे और इसके साथ साथ उनका इतिहास भी लिखा जाने लगा। और राज्य के लोग जो भी उन्होंने सीखा है, वो उनके थ्रू अपनी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए शिक्षण का उपयोग करने लगे। और फिर जहां से शिक्षा की भी शुरुआत हुई, जो ऑन पेपर और दस्तावेजिक थी। और इसके बाद छोटे छोटे देश एक महान साम्राज्य बनते रहे। नए नए राजा आते रहे और नए नए देश बनते रहे और कई देश टूटते भी रहे। और इस तरह से आगे चलकर क्रांति की शुरुआत हुई। और फिर जो आज हम जो देख रहे हैं, वो दुनिया अस्तित्व में आई। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी पृथ्वी पर सभ्यताओं का विकास हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।